अंबेडकर नगर जनपद का थाना मालीपुर, उसी से सटा हुआ है ग्राम खालिसपुर भटौली, जहां दो मासूम बहुओं के ऊपर दहेज की इतनी प्रताड़ना की गई, शारीरिक मानसिक ऐसे चोट पहुंचाई गई कि आज एक बेटी का बाप, उनमें छोटी बहू के पिता राजेश उपाध्याय बड़े बाबूजी हमारे पास बैठे हुए हैं। इस विषय पर चर्चा करते हैं। राजेश जी, वास्तव में प्रॉब्लम दहेज की है या कुछ और है? और के बारे में तो सर हमको जानकारी नहीं है। जो हमको जानकारी हुई लड़की के माध्यम से, वो लोग दहेज के लिए उसको प्रताड़ित। आपकी बेटी उनके घर कितने दिन रही हैं? उनके घर सब मिला के 2-3 बार आने जाने में 3 महीने में 3 बार आई और गई। तीन बार वहाँ पर उनको असुविधा महसूस हुई और यहाँ तक नौबत पहुँची कि आपको FIR कराना पड़ा। FIR करना। तो सुनता हूँ दूसरी बहू भी कुछ ऐसा कर रही है। दूसरी बहू भी FIR कर चुकी है, उसके भी साथ यही स्थिति थी। वो क्या करती हैं दूसरी बहू? वो अध्यापिका है गवर्नमेंट में? हाँ, गवर्नमेंट में। सुनने में भी आया है कि उसका वेतन जो ही आता था निकलवा लेते थे। तो जो प्रधानाध्यापक सत्यनारायण द्विवेदी जी हैं खालिसपुर भटौली से, वो तो अच्छा खासा पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो उनको कितना दहेज चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए और संतोष क्यों नहीं हो पा रहा है? उसको तो ही जाने की कितना उनको ज़रूरत है। यहाँ तक कि बताते हैं कि आपने बताया कि अभी कि पैर टूटा हुआ था। हाँ, पैर टूटा हुआ था 20 दिसंबर को उनका। जी। वो कनक हॉस्पिटल में एडमिट थे। कनक हॉस्पिटल अकबरपुर। आलोक पांडे जिसको जी जी जी, डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं। जी जी। तो वहाँ वो एडमिट थे। हाँ 20 दिसंबर को। हाँ हम भी साथ में थे। हाँ हाँ रात भर जब ऑपरेशन हुआ तो उस दिन हम भी उनके साथ में थे। हाँ फिर वहाँ से डिस्चार्ज हुए 26 दिसंबर को जी। कनक हॉस्पिटल से। हाँ डिस्चार्ज होकर ये घर आए। हाँ हाँ घर आए और हमारी तो ही स्थिति लड़की की हमारी कि बार बार मतलब जब से गई तब से वही, कहीं चैन की ज़रूरत है तो कहीं DTH की ज़रूरत है तो कहीं 4 चक्का की ज़रूरत है। तो ये सरकारी, मतलब एक तरफ ये सरकारी नौकरशाह थे और दूसरी तरफ ये अपना पैर अस्पताल में ठीक करा रहे थे, तो उस बीच में इन्होंने गबन कर लिया सरकार से। हुआ था, इनका प्लेट पड़ा था पैर में। जी। जो पैर इनका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन पर आपने कहा था कि गबन के आरोपी हो सकते हैं। जी जी जी, ये उस समय विद्यालय में भी उपस्थित है। अच्छा, उस समय विद्यालय में उपस्थित हैं और उसी समय इनके पैर का ऑपरेशन हुआ है। जिस दिन यहाँ एडमिट है उस दिन से जब तक डिस्चार्ज नहीं हुए तब तक विद्यालय में उपस्थित है। मतलब कि इन्होंने सरकार को भी चूना लगाया जी। और अपना इधर स्वास्थ्य लाभ भी लिया। जी। तो डॉक्टर साहब आलोक जी क्यों नहीं दे रहे हैं आपको जन सूचना? अब पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि उनको सारी जानकारी है कि हम वहाँ साथ में थे, ऑपरेशन इनका हुआ था, ये एडमिट थे 2-3 बार। जब तक कैसे आप साबित करेंगे कि उन्होंने गबन किया है या सरकार को चूना लगाया है? हम सर केवल कोर्ट के माध्यम से ही अब इनको साबित कर पाएंगे, क्योंकि ये हमको कोई सूचना दे नहीं 2-3 बार इनसे। तो मतलब आप समधी जी के साथ साथ डॉक्टर आलोक पांडे को भी, आश्चर्य की बात है कि 2 समधी की लड़ाई में एक सम्मानित डॉक्टर भी क्या अदालत के पनाह में जाएंगे? ऐसा करेंगे आप? हम अदालत जाएंगे, अदालत जैसा समझेगी उसी तरह से अपना पेश आएगी। क्या अभी तक किसी के समझौते का प्रयास नहीं हुआ है? बहुत बार समझौते का प्रयास किया गया लेकिन वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं। ज़्यादा दिक्कत बर पक्ष में दूल्हे से है या समधी जी से है या समधन से है? किससे प्रॉब्लम ज़्यादा है? वो मौके पर 4 लोग हैं घर पे, 4 लोगों से है। 4 लोग हैं। 4 में कौन कौन है? एक जेठ है जितेंद्र द्विवेदी जी, पति हैं महेंद्र द्विवेदी, ससुर हैं सत्यनारायण द्विवेदी जी। और सासु हैं विमला देवी। सुनते हैं कि आपने इनके दामाद और बेटी पर भी FIR लिखवाई थी। दामाद पर नहीं किए थे, बेटियों को किए थे। जो बेटियां साथ में थी मौके पर, जो प्रताड़ित की थी, वो फ्रिज की रसीद मांगती थी, वो कूलर की रसीद मांगती थी, ये कितने का है, वो कितने तो आपने का है। उनको भी कूल कर दिया? हमने उनको भी उसमें FIR में किया था, लेकिन ये पुलिस की मदद से 2-4 लोगों का नाम निकलवा दिए। जी जी। तो उसका साक्ष्य है आपके पास पर्याप्त? बिल्कुल पर्याप्त है। चलिए, बहुत बड़ी बात है, देंगे। बहुत बड़ी बात है। आज एक बेटी के बाप हैं ये, और जो भी बेटी का बाप होगा जिसको ये दर्द महसूस होगा कि कोई भी दहेजदार हो, मैं एक सत्यनारायण द्विवेदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी तो उन पर अपराध साबित नहीं हुआ है, तो हमारे नज़र में सम्मानित है, हम उनको क्या कहेंगे, लेकिन किसी भी दहेज लोभी के साथ समाज के किसी आदमी को सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। आज मामला एक राजेश उपाध्याय का है, कल आपका हो सकता है। धन्यवाद राजेश जी, इस विषय पर हम फिर बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर मेला।